गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 14 के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो अध्याय 14 है वो है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां व पुनर्स्थापना। तो देखिए, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कांग्रेस के सामने कौन सी चुनौतियां आई और क्या क्या पुनर्स्थापना हुई। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। तो देखिए, ये हमारा एक टॉपिक रहेगा। आपको सभी को पता है 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है कैंसर के कारण। उसके बाद कांग्रेस के सामने बहुत सारे प्रश्न सामने आ जाते हैं, कई चुनौतियां आ जाती है, कई अनसुलझी समस्याएं आ जाती है। इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक के रूप में चिन्हित किया गया था, क्योंकि 64 में जब नेहरू जी की मृत्यु होती है तो एक सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री को सर्वसम्मति से कांग्रेस संसद का दल का नेता चुना गया। आप फोटो में देख सकते हैं, ये है लाल बहादुर शास्त्री। इन्हीं को बाद में बनाया गया प्रधानमंत्री। 1965 में भारत के पाकिस्तान के साथ एक युद्ध होता है और 1966 में जो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने हैं उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब कांग्रेस के सामने दो समस्या खड़ी हो जाती है कि अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, इंदिरा गांधी को या फिर मोरारजी देसाई को। जैसे कि फोटो में देख सकते हैं, ये इंदिरा गांधी है और ये मोरारजी देसाई। इन दोनों के बीच में काफी कंपटीशन चलता है। फिर 1967 के अंदर भारत के राजनीतिक और चुनावी इतिहास में एक ऐतिहासिक वर्ष माना गया। क्यों? क्योंकि फरवरी 1967 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चौथे आम चुनाव हुए। और 1967 के अंदर जब ये चुनाव हुए तो इनके अंदर एक महागठबंधन की घटना की तस्वीर सामने आई। 1967 में पता लगा कि महागठबंधन हुआ है। 67 के जो भी चुनाव हुए उसमें एक सबसे बड़ा ये बात निकली कि कांग्रेस में विभाजन हुआ। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। सिंडिकेट कांग्रेस के भीतर शक्तिशाली और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था, जहां पर इंदिरा गांधी का एक अलग ही पार्टी थी। 1967 के अंदर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। इस पर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो देखिए, कांग्रेस के अंदर ही दो भाग हो जाते हैं, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अब इन दोनों में मतभेद चलता है कि आखिर किसको राष्ट्रपति बनाया जाए। तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन की फोटो है। सिंडिकेट खड़े करते हैं नीलम संजीवा रेड्डी को। सिंडिकेट वाले चाहते हैं कि नीलम संजीवा रेड्डी ही क्या बने भारत के राष्ट्रपति, लेकिन इंदिरा गांधी चाहती है वीवी गिरी को। तो इंदिरा गांधी कुछ काम करती है जिसमें से 14 बैंकों का निजीकरण, राष्ट्रीयकरण कर देती है, प्रीवी पर्स को खत्म कर देती है और पांचवें आम चुनाव जब होते हैं वो होते हैं 1971 के अंदर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा आप, पांचवा आम चुनाव हुआ भारत में 1971 में। तो इंदिरा गांधी के जो विपक्ष पार्टी वाले होते हैं वो एक गठबंधन बनाते हैं और एक नारा लगाते हैं, इंदिरा हटाओ। बल्कि इसके विपरीत इंदिरा गांधी एक नारा लगाती है, वह कहती है गरीबी हटाओ। तो इस प्रकार ये था हमारा इस चैप्टर का पूरा प्रीव्यू। इस चैप्टर में हमें सिर्फ यही पढ़ना था, लेकिन इंदिरा गांधी 1971 के अंदर बहुत ही दमदार तरीके से जीतती है, पार्टी के अंदर वापस अपनी बढ़ोतरी लाती है। इंदिरा गांधी नारा लाती है गरीबी हटाओ। तो इस तरह ये था कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि आपके एग्जाम्स में काफी आ सकते हैं। तो पहला है, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर का प्रतिनिधित्व किसने किया? देखिए, आपको पता होना चाहिए कांग्रेस दो हिस्सों में बटी थी, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ। जो कांग्रेस ओ थे वो तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज, ये याद रखिएगा। कांग्रेस ओ के जो मेन नेता थे के कामराज, और जो कांग्रेस आर थी इसके मेन नेता थी इंदिरा गांधी। भारत में दूसरा क्वेश्चन, 67 के चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप क्यों कहा जाता है? 67 के चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कांग्रेस को झटका दिया और क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। तीसरा क्वेश्चन,
ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किसने और कब किए? तो देखिए 1966 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति महमूद अयूब खान और भारत के लाल बहादुर शास्त्री, इन दोनों के बीच में ताशकंद पर समझौता हुआ था। ये है अयूब खान और ये है लाल बहादुर शास्त्री। 1969 से 1971 के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा सामना की गई किसी भी दो समस्याओं का उल्लेख करो। तो देखिए जब इंदिरा गांधी की सरकार बनती है 64 से 71, तो 69 के अंदर सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच गुटबाजी पैदा हुई, जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चुनाव राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद किया जाना था। और दूसरी समस्या, संयुक्त विधायी दल बनाने के लिए विभिन्न गैर कांग्रेस दल एक साथ आए, मतलब गठबंधन की सरकार बनी। 5वां क्वेश्चन, प्रीवी पर्स से आपका क्या अभिप्राय है? 1970 में गांधी ने इन्हें खत्म करने पर क्यों जोर दिया? देखिए इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म करना चाहा। प्रीवी पर्स होता क्या है? रियासतों के विघटन के समय जब जो देसी रियासतें थी राजे रजवाड़ों की, उन सबको ये आश्वासन दिया गया था कि उनकी परिवारों को कुछ निजी संपत्ति रखने और आनुवांशिक या सरकारी भत्तों के आधार पर अधिकार प्राप्त होगा, बल्कि इनको अपनी क्षमता के हिसाब से हिसाब भी दिया जाएगा। इसे ही प्रीवी पर्स कहा जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी के अनुसार उनके लिए ऐसा विशेषाधिकार संविधान के खिलाफ है। दूसरी बात, यह वंशानुगत विशेषाधिकार समानता और सामाजिक और आर्थिक न्याय के विचारों के खिलाफ था, जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। थर्ड, 1970 में प्रीवी पर्स को संशोधित करने की मांग को राज्यसभा ने खारिज कर दिया था और अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। फोर्थ, जब यह 1971 में था, जब वह महान बहुमत के साथ जीती थी, वह प्रीवी पर्स को खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन करने में सक्षम थी। और अगला क्वेश्चन है, आयाराम गयाराम किस अवधारणा को दर्शाता है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए आयाराम गयाराम, ये विधायकों के साथ इसका वर्णन किया गया था। ये काफी लोकप्रिय हुआ, कई चुटकुले और कार्टूनों का भी विषय बन गया। इसके बचाव को रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली पर भी इसका प्रभाव इस प्रकार पड़ा। यह एक राजनीतिक पार्टी के भीतर अस्थिरता की ओर जाता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, यह राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक अवसरवाद को बढ़ावा देता है। आयाराम गयाराम राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास और सामान्य विश्वास को मिटा देता है। यह अस्थिर सरकार का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ये किससे संबंधित है? जय जवान जय किसान, गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ और ग्रैंड अलायंस। तो देखिए जय जवान जय किसान 1965 में लाल बहादुर शास्त्री द्वारा नारा दिया गया था, जब भारत में खाद्यान्न संकट और पाकिस्तान के युद्ध के साथ हम सामना कर रहे थे, तब यह दिया गया। दूसरा, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने 1971 में नारा दिया था। इस नारे के साथ इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र राष्ट्रव्यापी राजनीतिक समर्थन बनाने की राजनीतिक रणनीति बनाई थी। इंदिरा हटाओ, ये 1971 के चुनाव के दौरान इंदिरा विरोधी नारा था। ग्रैंड अलायंस 1971 के चुनाव से पहले एक गठबंधन था। इस गठबंधन में गैर कम्युनिस्ट, गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों ने ग्रैंड अलायंस के रूप में जाने जाने वाला एक समूह बनाया। इसे कहा गया ग्रैंड अलायंस। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, 1964 से 1971 की अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी को जिन 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनका आकलन कीजिए। तो देखिए 1964 से 1971 की अवधि के दौरान कांग्रेस पार्टी को 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली, नेहरू के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार कौन नेता होगा। कुछ बाहरी लोगों को तो संदेह था कि भारतीय लोकतंत्र के इस बीच पार्टी के अध्यक्ष के उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री का नाम सुझाया। इस प्रकार भारत के वे दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री के अचानक मौत के बाद राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती पैदा हो गई। इस बार मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच कंपटीशन था। अंततः इंदिरा गांधी ही प्रधानमंत्री बनी। जो दूसरी समस्या थी कांग्रेस की, वो थी गैर कांग्रेसवाद विपक्षी दलों के उभार ने महसूस किया। उनके वोटों के विभाजन ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा, ताकि वे कांग्रेस विरोधी मोर्चे के गठन के लिए एकजुट हो गए। इस रणनीति को राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। तीसरी समस्या, कांग्रेस में विभाजन के कारण इंदिरा गांधी को आंतरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। धीरे धीरे सावधानी से उसने सिंडिकेट को दरकिनार कर दिया। इस बीच भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का देहांत हो गया। राष्ट्रपति का पद खाली हो गया। फोर्थ,
वीवी गिरी एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुने गए। अंततः चुनाव डब्ल्यू गिरी की जीत और संजीवा रेड्डी को आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार की हार के रूप में हुआ। आधिकारिक कांग्रेस उम्मीदवार की हार ने पार्टी कांग्रेस में विभाजन को औपचारिक रूप दिया। कांग्रेस ओ सिंडिकेट समर्थित पार्टी और कांग्रेस आर इंदिरा गांधी की पार्टी थी। तो गाइज ये था चैप्टर 14 का फुल टू फुल रिव्यू विद क्वेश्चन आंसर। जो इम्पोर्टेंट समरी थी वो। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।